सीखेंगे। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, कोटा के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उन लेजेंडरी लोगों से पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टॉप 100 रैंक्स दी हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, तो आप लोग गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर वाइब्रेंट अकेडमी की टीम, न्यूक्लियस की टीम, सब लोग आ चुके हैं। मैं खुद भी आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जो बिल्कुल टॉपर फिलोसफी वाली मैथमेटिक्स होती है, जिसमें सिलेक्शन तो इनहेंस होता ही है, रैंक भी इनहेंस होती है। सो लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोज लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इफ यू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ये गाइज मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो चल रही हैं। आप लोग इन स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लीडर बोर्ड क्या होता है, किस तरीके से एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू। सो गाइज ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को IIT JEE टारगेट चूज करना है। IIT JEE प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं पढ़ाता हूं गाइज। तो आप लोग अनअकैडमी का IIT JEE टारगेट चूज कीजिए और फिर 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए, राइट। सो 1 और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है गाइस, 1 ईयर का JEE का सब्सक्रिप्शन जो है वो 34,650 का है और 2 ईयर का 50,400 है। मैंने आप लोगों को समझाया था गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर कोटा के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो JEE के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियर माने जाते हैं, जो टीचर्स बहुत ज्यादा प्रीमियर माने जाते हैं, जो लाखों खर्च करने के बाद भी इंश्योर नहीं होता कि वही फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को मिलेंगे, वो सभी फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को इन सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड मिलेंगे। मतलब आप वाइब्रेंट के टीचर से भी पढ़ सकते हो, न्यूक्लियस के टीचर से भी पढ़ सकते हो, आपका कॉल है। तो PJ लाइव कोड यूज कीजिए गाइस और आप लोग को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत सारे नोटिफिकेशन मिस कर रहे होंगे। तो सिंपली टेलीग्राम ऐप पे जाके प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये आप लोग को एंटर करना है, प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ID है अनअकैडमी की तरफ से। तो आप लोग प्री RMO 2020 पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन अनम्यूट रखिएगा, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, प्लस पे आप लोगों को क्या क्या मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें गाइज आप लोगों को प्लस में मिलती हैं। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल कोच चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल फुल मॉनिटरिंग चाहिए आपकी खुद की, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। PJ लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। ये सारे ट्रैकर्स है गाइस। IOQM का ट्रैकर भी मैं अपडेट कर रहा हूं रेगुलरली। अगर आप लोगों ने अभी मेरा बैच ज्वाइन किया है IOQM का, तो इस ट्रैकर पे आप चले जाइए tinyurl.com/IOQM2020 और आप सारे वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। कुछ बच्चे, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है मेरे बच्चों? हेलो 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 हेलो। सो गाइस, वी हैव शिवाजी विद अस। जय बोलो शिवाजी महाराज की जय। कैसे भाई शिवाजी? साउंड टेस्ट कर लेते हैं क्विकली। लेट्स डू द क्विक साउंड टेस्ट। एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थोड़ी देर तक कुछ बोल यार, मैं एक बार है ना वो देख लेता हूँ। साउंड क्वालिटी, हाँ तो अभी तो नहीं अभी तो लाइक हाँ बढ़िया बढ़िया साउंड आ रही है भाई, बिल्कुल बढ़िया साउंड आ रही है, राइट, बिल्कुल बढ़िया साउंड आ रही है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा शिवाजी यादव को। तो जिस तरह से गाइस शिवाजी महाराज ने मराठाओं का नाम रोशन किया था, उसी तरह से शिवाजी ने यादवों का नाम रोशन किया है गाइस। कृष्ण जी के कुल से है, ये यदुवंशी है। और आप लोगों को बताइए गाइस, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में। शिवाजी लाइक मेरे पहले बैच का स्टूडेंट है जिसको मैंने 9th क्लास से मेंटर किया था। सो वो मेरा पहला बैच था जहां से मैंने 9th क्लास से बच्चों को पूरा मेंटर करना स्टार्ट किया था। और फिर शिवाजी ने तकरीबन 5.5 साल बिताए JEE के इकोसिस्टम में। मतलब आधा साल एक्स्ट्रा इसलिए हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से आधा साल एक्स्ट्रा हो गया, थैंक्स टू कोरोना। हाँ, थैंक्स टू कोरोना। बट गाइस किसी ने चमगादड़ खा लिया एक। हाँ, इट हैज बीन अ वेरी मतलब बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है शिवाजी की। सो शिवाजी के बारे में गाइस मैंने बता ही दिया था। देखिए पहले भी शिवाजी मिल चुका है आप लोगों से, आप लोग शिवाजी को जानते भी हो काफी लोग, ठीक है। तो
सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, शिवाजी आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग करने वाला है। तो रैंक अब तुम समझ जाओ, क्या बिल्कुल तोड़फोड़ रैंक आई होगी इसकी। तो आईआईटी बॉम्बे केमिकल ही मिला ना, देखो केमिकल, जी जी, केमिकल सर, है ना। केमिकल तो लॉक कर आईआईटी दिया। बॉम्बे केमिकल बीटेक आईआईटी बॉम्बे से करने वाला। तो अब ये ऑफिशियली मेरा जूनियर हो गया है। हाँ, शिवा सर क्वालिफाइड जी, आपका यस। जूनियर हो गया हूँ। तो तो गाइस वो अब, लेगेसी है ना सर, हाँ एक लेगेसी है लीग है बिल्कुल। सर। तो एक काम कर शिवाजी, ये ना देखिए तो जूम का जो उसमें नीचे आ रहा है ज्वाइन ना, कर दिया वो है। तेरे ब्राउजर में जो जूम के नीचे वो आ रहा है, जूम वाला आ रहा है, उसको क्रॉस कर दे। जो दिखा रहा है ना, हाँ इसको क्रॉस कर दे, ओके शो ऑल के बाद, हाँ इसको क्रॉस कर दे। ओके। कर दिया ना, बस अभी और सही हो गया। यस तो सर। अब हाँ, बच्चों को यही वाली चीज दिख रही होगी अब, ठीक है। तो अब तेरी रैंक, सारी चीजें अब तेरे को बतानी है बच्चों को। सो गाइज, ये एक ऐसा सेशन है जहां पे मोस्ट ऑफ द टॉकिंग शिवाजी करने वाला है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को ब्रीफ दे दिया है थोड़ा बहुत, जी अब सर। रास्ते में इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देता रहूंगा शिवाजी का। तो शिवाजी, ऑफ यू गो। तो लाइक सबको पहले एक बिग हाई। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे जिस वे में इसका थीम रखा गया है, तो आप देखिए ये जो पूरी जर्नी है ना, तो ये एक एक जैसे इसमें बीच बीच में स्टेप्स हैं। तो सर ने जैसा बोला ना कि बीच बीच में सर अपना वो देते रहेंगे, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी ना जो सर के साथ, सर उसके पार्ट रहे हैं। मतलब हर वो जर्नी का एक एक जो चीज है ना, सर उसके एक एक के पार्ट रहे हैं, सर के साथ सारी चीजें शेयर की हैं। बहुत जगह इवन कॉन्ट्राडिक्शंस हुए हैं, तो फिर भी लाइक मतलब होता है ना कि मैं किसी चीज को किसी तरीके से करना चाहता था, सर ने कुछ अलग सजेस्ट किया, स्टिल मैंने मतलब सर की ना बात ना मानते हुए कि कॉन्ट्राडिक्ट कर गए अपन, फिर भी सर ने फुल कोऑपरेशन रखा। अभी कोऑपरेशन नहीं है, तो ये उसी टाइप की जर्नी यहाँ पर शो हो रही है। और लाइक इसमें जो एक नीचे जो टैगलाइन लिख रखी है, नॉट अ सक्सेस स्टोरी, तो इसका यार वॉइस थीम इंक्रीज यही कर है। शिवाजी, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज करना पड़ेगा तेरे को। हेलो हाँ अब सही है, अब बिल्कुल सही हेलो। है। हाँ अब सही है। तो मैं बोल रहा था कि इसमें जैसे ये जो नीचे टैगलाइन लिख रखी ना अपन ने रेड लाइन से कि नॉट अ हाँ सक्सेस स्टोरी, तो मैं हाँ बेसिकली कि जब रिजल्ट आया आईआईटी जेई का 2020, ठीक है, तो उसके बाद जैसे सर ने बोला कि एक सेशन रखना है, तो मैंने सर को एक ही चीज बोली कि सर देखो, लाइक आई गॉट 5349 रैंक इन एडवांस, ठीक है, एंड ये मेरी जनरल रैंक है, एंड आई एम ओबीसी, तो लाइक मेरे को केमिकल मिल गया आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। तो आई सेड टू सर कि सर अपन ना कि देखिए मतलब लाइक आप सब सर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सर AIR42 खुद हैं, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में सर इज द हाईएस्ट रैंकर, ठीक है। तो सर आपको जो, क्योंकि एक होता है आईक्यू होता है एक, और एक होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, तो वो सर से अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो सर खुद एक टॉपर हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो मतलब मेरे लिए तो ये भी एक काफी बड़ी बात है कि सर ने इसका जो इस थीम का नाम रखा, वो टॉपर स्टॉक वीडियो का नाम रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्चुअली अ टॉपर, मतलब टॉपर बोलना सही नहीं, ठीक है। तो मैंने सर को ये बोला कि अगर मैं इस सेशन में ऐसी बातें बोलूंगा कि हाउ टू गेट अ गुड रैंक और लाइक हाउ टू स्कोर इन जेई, ठीक है, तो मैंने कहा वो अपील नहीं करेगा, भले ही मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे मतलब चाहे ही मैं सही बोल रहा हूँ चाहे गलत बोल रहा हूँ, वो अपील नहीं कर सकता है बच्चों को, ठीक है। तो इसका जो थीम रखा है ना, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है ना, वो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। मतलब मैंने जेई के रेफरेंस से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, ओलंपियाड्स के बीबीबाई आरएमओ, और मेरा कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए एटलीस्ट, और लोगों के लिए नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी एक फेलियर स्टोरी है, ठीक है। इसमें बहुत फेल किया मैंने, बहुत फेल किया। और थिंग इज कि जो मैंने रियलाइज किया ना इस पूरी जर्नी के दौरान ना, कि आपका सेल्फ बिलीव ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई कि आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो भले ही इतना कंसिस्टेंटली फेल करना, मतलब एक कंसिस्टेंट तो हूं मैं, ठीक है, बट फेलियर मेरे बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। कोई सक्सेस तो ऐसा कभी कभार ऐसा झलक देखने को मिल जाती थी, ठीक है। बट एक जो सेल्फ बिलीव होता है ना कि नहीं नहीं अल्टीमेटली तो अपन जाएंगे, ठीक है। तो उसी की स्टोरी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से नरेशन करना स्टोरी तो का। मैं तो सबसे इसमें ना पहले बीच में एक बार इंटरवीन करूंगा, और मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूँ, ठीक है। बच्चों को एक बार मैं शिवाजी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा और। 9th क्लास के अंदर शिवाजी आया था, ठीक है। यूपी से है शिवाजी, आगरा से, ठीक है। और मतलब ये मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत ही ज्यादा जो होता है ना नॉटी बच्चे होते हैं, उनमें से एक था। और मैं आपके साथ कुछ पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो मेरा पता, मैं मेरा वो पहला बैच था। मैं या तो ड्रॉपर्स को पढ़ाता था या 9th क्लास के बच्चों को आईआईटी पढ़ाता था, ठीक है।
और मतलब मेरी नई नई शादी हुई थी, फिर मेरा जो पहला बैच था ना ये था। और मतलब मेरे को क्या है कि मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ज्वाइन हुआ था एकेडमिक्स के को देखने के लिए, और फिर मैं इनकी क्लास में गया, मैं इनको पढ़ा रहा था, मैं देख रहा था 9th क्लास के बच्चे को ठीक ठाक आता है, ठीक है। अब मैंने जिन सर को रिप्लेस किया था वो गॉड थे, मतलब मैथ्स के गॉड जो होते हैं ना उस टाइप के पर्सन थे। टोटली एग्री है। सुयश प्रताप सिंह नाम है उनका, एसपी सर, वो भी आईआईटी बॉम्बे के ही है, मेरे सीनियर है। एसपी सर ओपी। हाँ तो यस भाई सर। वो मतलब बहुत अमेजिंग सर थे, ठीक है, तो सब लोग उनसे पढ़ना चाहते थे ऑब्वियसली। तो शिवाजी अ, मतलब उन बच्चों में से था जिन्होंने मेरी कंप्लेन की थी कि सर हमें इन सर से नहीं पढ़ना, और मतलब हमें एसपी सर से पढ़ना है। अब देखो गाइस, मैं क्या है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, आपको पता ही है मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। तो मैंने इसको भी ये चीज शेयर की थी, शिवाजी के साथ भी शेयर की थी। वहां पे क्या था कि मान लो कि 60 बच्चे हैं, 60 में से 60 में से तकरीबन 21 ये बोल रहे थे नहीं हमें प्रशांत सर से पढ़ना है, 39 बच्चे ये बोल रहे थे नहीं हमें एसपी सर से पढ़ना है। तो मेरा ये चीज था, ऑब्वियसली फिर डिसीजन तो हुआ ही सही, बट मेरा सिंपल ओपिनियन ये था कि यार देखो यार, इतने से टाइम में इतने बड़े टीचर के सामने मैं मतलब 21 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाया कि वो फैकल्टी को मतलब वो मेरे को प्रेफर करें, तो मैंने तो इसको ये चीज शेयर की थी। खैर नंदीलेस मैं जो आप लोगों को बता रहा था, 9th 10th 11th 12th चारों साल लगातार शिवाजी मेरे कांटेक्ट में रहा। 10th क्लास में मेरे कहने पर इसने आईजेएसओ का एग्जाम दिया, फिर आईजेएसओ क्लियर भी किया, तो वो चीज भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे गाइस, आईजेएसओ जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद 11th 12th के अंदर मतलब जो इसने बोला ना शिवाजी, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि शिवाजी ने शायद वो हर एक चीज की है जो एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब शिवाजी भी अभी डिस्कस करेगा इस बारे में। मतलब जिस बच्चे में बहुत भयंकर पोटेंशियल होता है, और मैं आज भी बोल रहा हूँ मतलब, और शिवाजी को भी बोल चुका हूँ मैं, आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, शिवाजी वॉज दी स्टूडेंट जो टॉप 500 में डिजर्व करता था। मैं आज भी ये चीज बोल रहा हूँ, देखो आज तो हमारे सामने इसकी रैंक है, ठीक है ना। तो शिवाजी वही सब चीजें एक बार डिस्कस करेगा आप लोगों के साथ कि मतलब पूरे 4-5 साल में जो भी शिवाजी ने ऑब्जर्व किया और सारी चीजें थी। बट एक चीज जो सबसे स्टैंड आउट करती है ना शिवाजी के बारे में, वो है विल पावर, विल पावर। और ये है कि फेलियर तो बहुत लोगों के सामने आते हैं यार, उसके बाद बाउंस बैक करना। सो ही हैज दैट अमेजिंग विल पावर। तो आज हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाँ भाई शिवाजी, अब आपकी बारी। थैंक्स अ लॉट सर इतना अच्छा एक स्टैंड देने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट कि अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक इंट्रो जो भी लाइक तो सबसे पहले बस यही, अभी मेरे पास पूरे लाइफ लॉन्ग मतलब 18-19 साल का हो गया हूँ मैं, तो मेरे पास अभी आईआईटी बॉम्बे को दिखाने के अलावा कुछ है नहीं, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे का टैग लगा रखा है यहाँ पे, और आई थिंक दिस इज इनफ। और इसके बाद स्टार्ट होता है कि हु एम आई, ठीक है। तो लाइक वो तो बेसिकली बता ही दिया, तो जस्ट माय नेम इज शिवाजी यादव और शिवाजी यहाँ राठौर काश तो कुछ भी इतना ही बोल सुंदर लेते हैं होता लोग है, अपने कितना हिसाब से, सुंदर बच्चा है। एंड थिंक इनफ है। और तो अरे सर ये तो क्या ही बोल रहे हो सर, लड़कियां भी यही बोलती हैं सर। तो अच्छा। हु एम आई के बाद अपन आते हैं कि माय ओरिजिन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ताज का फोटो लगा रखा है मैंने। आगरा के पास एक स्मॉल टाउन आता है, आगरा से थोड़ा दूर मतलब 2 आवर की डिस्टेंस पे, इटावा, अगर आपने सुना हो, इटावा यूपी। और लोग इटावा के बारे में बस एक ही चीज फेमस है जो आज तक हुई है कि वो मुलायम सिंह यादव जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अखिलेश यादव, इनका होम टाउन है, ठीक है। तो ये इटावा के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो देखिए माय ओरिजिन का यहाँ पे ये सेंस नहीं कि मैं किस जगह को बिलोंग करता हूँ, किस जगह से आया हूँ, दिस इज ये कोई ओरिजिन नहीं हुआ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग जाकिर जाकिर खान को फॉलो करते हैं तो जाकिर खान की एक बहुत फेमस लाइन है कि इंसान क्या है, इसका एक बहुत बड़ा उसमें एक फैक्टर ये होता है कि वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि इस जिस जगह से मैं निकला हूँ ना, तो ये बेसिकली एक जो इटावा फेमस है ना, दबंगों के लिए फेमस माना जाता है इटावा, और इटावा का जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, तो ये दबंगई के लिए फेमस माना जाता है, ठीक है। इधर चंबल जो इटावा की बाउंड्री वो चंबल के पास आती है, तो चंबल के डाकू अगर आपने सुने हो, काफी मूवीज शूट हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो इस वे में तो मैं यहाँ की सोसाइटी के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि जहां से निकल के आया हूँ ना मैं, कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एक 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 फनी वो बताता हूँ मैं कि भाई कि एक अंकल आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो वही ना कि भाई बच्चे का आईआईटी में हो गया, आईआईटी में हो गया, ठीक है।
तो वो आके थोड़ा एक सेशन टाइप का लेते हैं मेरे साथ, तो और होते हैं ना थोड़े वो नेता टाइप के लोग, नेता और बिजनेसमैन टाइप के, ठीक है। तो कहते हैं बेटा क्या कर लिया तुमने लाइफ में, बताओ क्या 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 कर लिया तुमने। तो मैंने कहा कि अंकल अभी आईआईटी बॉम्बे हो गया मेरा। तो कहते हैं अच्छा अच्छा आईटीआई हो गया तुम्हारा। मैं कहा नहीं नहीं अंकल आईटीआई नहीं हो गया, आईआईटी हो गया है, ठीक है। तो कहते हैं हाँ हाँ तो एक ही जैसा तो होता है, क्या फर्क है। तो मतलब अब इसमें बात क्या है ना कि भाई कि यहाँ के लोग मतलब पिछले एक महीने से जब से रिजल्ट आया, 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, पिछले एक महीने से जो मेरे लिए बहुत टफ पार्ट रहा है ना वो ये रहा है कि भाई यहाँ के लोगों को एक्सप्लेन करना कि तुमने क्या अचीव कर लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, मैं उनको मतलब उनको एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि आईआईटी का मतलब क्या है, वहाँ क्या करूंगा जाके मैं, ठीक है। तो थिंग इज की, और आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं ना मुझे, मैक्सिमम उसमें कुछ 80-85% लोग ऐसी जगह से निकल के आए होंगे, ठीक है। तो ये तो सोसाइटी का है। थोड़ा पेरेंट्स के बारे में मैं अपना बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स लाइक मतलब मतलब मेरे फादर सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए गांव से शिफ्ट होके शहर में आए थे, ठीक है। उनका और कोई रीजन नहीं था, ठीक है ना। वो जो भी उनको करना था वो गांव में रह के कर सकते थे, ठीक है। बेसिकली एग्री जो हमारा सोर्स था इनकम का वो एक पॉइंट तक सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, पूरा फार्मिंग पे डिपेंड करता था। तो उसके बाद वो सिर्फ मूव इसलिए किए क्योंकि वो ऑब्वियसली पढ़ाना था मुझे, ठीक है। और उसके बाद जो, क्योंकि उस जब इनिशियली 2004 में हम लोग गांव से सिटी में शिफ्ट किए थे, ठीक है। तो उस समय लाइक वी कांट अफोर्ड गुड स्कूल, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटा सा स्कूल था, ठीक है, डायनामिक पब्लिक स्कूल नाम था उसका, ठीक है। तो वो बहुत छोटा सा स्कूल था, उस पूरे स्कूल में कुछ 200-250 बच्चे थे पूरे स्कूल में। ये एक क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़े बड़े स्कूल्स में क्या होता है, एक क्लास होती है उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब जितने अल्टीमेटली मैं जो एक फाइनल बैच था मेरा मेरी कोचिंग में उसमें 300 बच्चे थे, और मेरे पूरे स्कूल में एक समय पे 250-200 बच्चे हुआ करते थे, ठीक है। तो उस स्कूल से स्टार्ट किया, ठीक है। तो और मैं एक चीज तो मेरा लाइफ में रहा है कि भाई जिस चीज में वो रहता हूँ ना तो बहुत ही लॉयल रहता हूँ मैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो मैंने अपना स्कूल कभी चेंज नहीं किया, मैंने नर्सरी से लेकर 12th वहीं से कंप्लीट हुई है मेरी उसी स्कूल से, ठीक है। भले ही वो आज भी बहुत छोटा है लेकिन इस पूरे सिटी में पहला बच्चा आईआईटी बॉम्बे जो जा रहा है वो उसी स्कूल का है, ठीक है। तो इस सिटी में या इसके आसपास जो भी सिटीज हैं, ठीक है। तो स्कूल के बारे में था, तो मैं बस ये चीज इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पर कि आप लोग एक रिलेट कर सको मेरे से कि भाई कि यार हाँ यार हम भी उसी जगह से, जो भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इससे हायर उस पे हैं, उनके लिए तो सिचुएशन और थोड़ी बेटर है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक एक हायरार्की में जो सबसे लोअर उस पे आ रहे हैं ना, तो उनसे रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं कि भाई कि जो सोसाइटी मेरे को मिली या जो स्कूल जिस स्कूल में पढ़ा मैं, ठीक है। और यहीं पे मैं थोड़ा सा वो देना चाह रहा हूँ कि भाई कि इससे एक चीज मुझे जो समझ में आती है ना कि यार ये सब इतना मैटर करता भी नहीं है। मतलब आप जब कुछ करना चाहते हो ना तो ये सब इतने बड़े फैक्टर्स बचते नहीं है कि आपका स्कूल क्या था, आप किस सोसाइटी से थे। बाकी एक चीज जरूर है कि भाई कि मतलब मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है ना, मतलब देखिए मेरे फादर का कोई एकेडमिक एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं रहा है, ठीक है। मतलब बहुत कुछ ऐसे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज है समथिंग, मतलब वो लाइक होता ना कि जो यहाँ के सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो डिग्री होनी चाहिए बीए बीएससी टाइप से वो की है उन्होंने, ठीक है। तो वो मेरे को कुछ एकेडमिक कभी एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं बता पाते थे अपने, बट वो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हमेशा देते थे ना मुझे, वो मेरे बहुत काम आए, मतलब बहुत ज्यादा काम आए जब भी। और थिंग इज कि ये मुझे करना पड़ता था, ये मेरे एंड पे काम होता था कि वो अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस जब मेरे साथ शेयर करते थे ना, तो वो चीज मेरे लिए मेरे फ्रेम में किस तरीके से काम आ सकती है कि जेई के फ्रेम में मैंने उसको किस तरीके से काम लिया, ये आई थिंक आगे आएगा। तो अभी ये माय ओरिजिन यहाँ पे खत्म होता है। तो बेसिकली देखो अभी मैं ना यहाँ पे ना अपन लोग बेसिकली शिवाजी अपन एक काम करते हैं, ठीक है। जेई वाला जो ये पोर्शन था मैंने हाँ ये चीज देखी थी। अभी अपन जेई पे आते हैं। पहले सबसे पहले जो तेरा पहले देखो गाइस आज का जो वो टाइटल है ना, गॉड्स डिले आर नॉट गॉड डिनाइल्स, राइट, गॉड्स डिनाइल। तो बेसिकली जो थीम है वो ये है कि शिवाजी के लिए जो चीजें हुई हैं, जो इसने शिद्दत से चाहा है, वो डिले हुआ है, डिनाई जी नहीं जी हुआ, राइट। सो अपन सबसे जी पहला ना जी जी इस पे अपन वापस से आएंगे जेई के अंदर, ठीक है। तो अच्छा चल पहले ये जेई के बारे में बता दे, कुछ बच्चों को क्या जेई के बारे में चीजें जाननी है, जो तूने ये सारी चीजें लिखी है ना, ताकि एक क्या एक इनिशियल वो चीज मिल जाए। बट ओके गाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो डेविल लाइज इन द डिटेल्स, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
इतने सारे मैंने सेशंस किए आप लोगों को, जितनी स्ट्रैटेजीज थी ना वो ये बिल्कुल सही है। मेरा और शिवाजी का डिस्कशन हुआ था, हमने कहा यार स्ट्रैटेजीज के बारे में बात नहीं करेंगे यार, स्ट्रैटेजी तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने दे दी, 15 रैंक वाले ने दे दी, 30 रैंक वाले ने दे दी, अब हम लोग क्या ही दे देंगे यार, है शिवाजी, अपन तो गरीब यस लोग हैं सर। इस मामले में। हाँ वो बिल्कुल सर। तो करेक्ट इसलिए सर, हमने कहा कि भाई बड़प्पन है आपका। जो डिटेल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा पॉइंट जो आपके साथ हो रहा हो, राइट? तो प्लीज आगे जो भी सारी चीजें है ना उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन ऐसा हो जो शिवाजी के रास्ते पे अभी चल रहा हो, और जो शिवाजी ने मिस्टेक्स की होंगी उन मिस्टेक से क्या पता आप लोग सीख जाओ, राइट? तो शिवाजी कंटिन्यू। यस सर, यस सर। ठीक है, तो लाइक बस इस पे ब्रीफ आउट करता हूँ मैं, फिर उससे कनेक्ट करता हूँ जो हमारा मेन जो थीम था इस पूरे सेशन हाँ का, कि गॉड डिलेज आर नॉट गॉड डिनाइल्स। ठीक है, तो हर बार जो भी मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना आपको आने वाले 3 स्लाइड्स में, वो यही होगा कि हर बार जो मैंने अपने लाइफ में जो 3 बड़े मेजर एक्सपीरियंस, या मैं कहूँ मेरे लिए वो 3 सबसे आज तक के मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स थे मेरे खुद के, जो मैंने हार्ड वर्क से अचीव किए थे। ठीक है, किसी के लाइक होता ना कि किसी ने दिए नहीं थे मेरे को, वो मैंने लाइक होता ना कि हार्ड वर्क से कमाए हैं वो चीजें। तो वो जो 3 अकॉम्प्लिशमेंट्स थे ना, उन तीनों में हर बार मेरे को एक ही चीज समझ में आई ना, कि पेशेंस रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस पे आएंगे अपन। वाई जेई, तो अपन बात करें कि मेरे को बस यहाँ पे बस ये चीज एड्रेस करनी थी कि जेई क्यों चूज किया मैंने। ठीक है, जेई चूज करने का रीजन क्या था। तो मतलब इस पे कुछ मतलब मैं ऐसे कुछ आयरॉनिक वो नहीं बोलना चाहता हूँ, बट थिंग इज कि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जिस जिस समय मैं कोटा प्रिपरेशन करने जा रहा था ना, कि आईआईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय मेरी एज कुछ 13 रही होगी। ठीक है, मैं 13 साल का था, मैं अकेले रहा हूँ पूरे टाइम कोटा में। ठीक है, लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स रहा, कोई बड़ा भाई रहा। ठीक है, मैं पूरे टाइम कोटा में अकेला रहा हूँ। तो आईआईटी की जब मैं प्रिपरेशन करने जा रहा था, मैं आई स्वेयर टू गॉड कि मुझे नहीं पता था कि आईआईटी और आईएएस अलग अलग चीज होती है। ठीक है, मतलब मुझे वहां जाके पता चला ये कि आईआईटी और आईएएस अलग अलग चीज होती है। और सेम क्यों लगती थी, ऐसा मिसकंसेप्शन क्यों था मेरा, क्योंकि घर पे कोई अंकल आते थे ना, तो फादर कभी कह देते थे कि इसको आईएएस बनाएंगे। ठीक है, फिर कभी कह देते थे कि इसको आईआईटीएन बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता था कि मोरलेस वो सेम ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं अलग अलग दो काम कैसे करूंगा मैं। तो मुझे लगता था कि सेम बात बोल रहे हैं कि आईआईटी, तो मैं मेरे दिमाग में था कि आईआईटी और आईएएस सेम चीज होती है। ठीक है, और मुझे लगता था कोटा से अब मैं सीधा अधिकारी बन के निकलूंगा। ठीक है, ऐसी लाल गाड़ी मिलेगी मेरे को। ठीक है, ठीक है भाई। उस पर लाल बत्ती लगी होगी। ठीक है, तो जेई फिर, अब ये तो जोक हो गया। ठीक है, मतलब जोक इन द सेंस, ये ऑनेस्टली मैंने बताया कि उस समय क्या था। लेकिन जब मैंने एक मैच्योर स्टेज पे आया, मैं जब मैंने एक होता ना कि आप खुद सोचना स्टार्ट करते हो, एक ओरिजिनल थिंकिंग आती है आपके पास। ठीक है, तो मैंने रियलाइज किया ना कि एक एक कोट होता है कि आईआईटी इज नॉट द ड्रीम। ठीक है, आईआईटी वाज नेवर द ड्रीम, इट इज द फाउंडेशन ऑफ माय ड्रीम। ठीक है, तो मुझे जो लाइफ में करना है ना अल्टीमेटली, ठीक है ना, उसके लिए ये जो आईआईटी का जो जर्नी है ना, 4 साल का आईआईटी में 4 साल स्पेंड करना, वो आईआईटी का एक्सपोजर। और अभी भी मैंने आईआईटी बॉम्बे में केमिकल चूज करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मुझे इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ना ऑल इंडिया में, वो एक्सप्लोर करनी है मुझे। ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक कि आईआईटी बॉम्बे से अच्छा कहीं मिल सकता है। तो जेई चूज करना, मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है, मेरे को कोर जॉब नहीं करना है। ठीक है, मुझे जो भी करना है ना, उसके आईआईटी का एक्सपोजर इतना इंपॉर्टेंट था ना, तो वो मिलेगा। तो जेई का मोटिवेशन ही मेरा बस ये था कि जो मेरा लाइफ पर्पस है ना, उसके लिए आईटी का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे इतना क्लैरिटी था, और इसी वजह से मेरा जो मोटिवेशन था ना, वो कभी मतलब डगमगा जरूर जाता था, बट अल्टीमेटली आई गॉट आईआईटी बॉम्बे। तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना, वो यही था कि मुझे पता था कि लाइफ पर्पस जो है ना मेरा, उसको अचीव करने के लिए आईआईटी का 4 साल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जेई का सिंपल रीजन था। एंड नाउ we come to this टैगलाइन, गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड डिनाइल्स। ठीक है, तो मैं बस इसके बारे में एक ब्रीफ आउट ये देना चाहूंगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना भाई, कि अब हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग डेस्टिनी पे बिलीव ना करते हो, गॉड पे बिलीव ना करते हो। ठीक है, तो ये अपना एक पर्सनल बात है। ठीक है, इसमें इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट व्हाट एक आई मिनट, थिंक कि एक मिनट शिवाजी, एक मिनट। एक बच्चा बोल रहा है कि पीजे सर ज्यादा यंग लग रहा है। वो तो बेटा हमेशा से है, मैं हमेशा से शिवाजी से यंग लगा हूँ, जब से शिवाजी अरे 11th सर, क्लास, शिवाजी जब से 11th क्लास में आया, शिवाजी हैज ऑलवेज कंसिडर्ड मी एज हिज यंगर ब्रदर। तो मतलब नहीं बात नहीं, मेरी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात भाई मेरी करके बात करते हैं अपन लोग। बात मेरी मानता है शिवाजी, वो अलग बात है, बट हमेशा से शिवाजी ने मुझे छोटा भाई समझा है। ठीक है, तो गाइज ये बिल्कुल सही चीज है। और शिवाजी गाइज यूपी से है,
इसकी रियल एज 28 है। इसने बस वो 2003 का लिखवा रखा है, समझ रहे हो? अब ये आईएएस बनने वाला है। आईजेस्टो की वजह से सर, आईजेस्टो की रीजन आईजेएस की था। वजह से इसकी डेट चेंज करवा दी थी हम लोगों ने, समझ रहे हो? जी तो सर, ये यूपी चीज यूपी में तो हो ही जाता है ये सब। है। तो सर मतलब राजस्थान से थे, मिस कर गए सर। हाँ वही तो पब्लिकली भाई ये सब चीजें बोल दी थी अपने को। तो गाइस मतलब बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है आगे आने आगे। और तेरे कुछ दोस्त भी आए यार, कृतार्थ लोहमी है ना, उसकी क्या रैंक आई थी? ये कहाँ पे है वो अभी? किट्टू आई थिंक आईटी कानपुर में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो सर, फाइनेंस करेगा वो बड़ी बड़ी कंपनीज से, है ना, तो वो फाइनेंस पिछले में साल ही चला गया था ना वहाँ पे, या इस साल गया है हाँ वो? वो तो पिछली साल चला गया था। पिछले साल पिछली चला साल गया पिछली साल वो अभी चैट बॉक्स पे था, तेरी बेइज्जती कर रहा था। ओह बट हाँ किसी करे ने वो सर, पता है मुझे क्या अभी और आएंगे दो तीन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कौन कौन आएगा। अच्छा खैर चलो कोई नहीं सही। सर, तो हाँ अपन फोकस्ड रहते हैं, फोकस हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना। और बस तो अपने को भाई देखा ना उस हिसाब से अपने को स्टोरी वाइंड अप करनी है कि 4 PM पे बच्चों की दूसरी क्लास होती है ना, तो 3:29 ओके हो रहा ओके ओके है सर, ना, ये टाइमिंग का ध्यान रखना, 3:29 हो ठीक रहा है? है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कम अपन ऑन। इस पे आते हैं, ठीक है। तो लाइक अपन अब जो एक जर्नी था, तो अब मैं अपन आते हैं नाइन्थ में, मैं गया कोटा, ठीक है। तो अपन नाइन्थ में जाते हुए ये आ गया आईजेस्टो, ठीक है। और आईजेस्टो में ये इसका लोगो लगा हुआ है, ठीक है। यार पहले तो स्कूल इलेक्शन अब मैं बता ना। आपको पहले सुन शिवाजी, पहले स्कूल इलेक्शन की स्टोरी बहुत बढ़िया है यार। स्कूल इलेक्शन बता पहले, क्योंकि वो पहले हुआ था ना। नहीं नहीं, एक्चुअली सर उसको जानबूझ के मैंने डाल रखा है सर वहाँ पे दूसरे नंबर पे। अच्छा चल ठीक है तेरे मतलब उसका हिसाब कुछ से बता। रीजन है सर, वो एकेडमिक के बीच में एक नॉन एकेडमिक थिंग है। चल ओके ठीक सर। है बता तो बता बता। अब सीन क्या था कि देखो मैं आपको बताऊं कि नाइन्थ में मैं पूरा होगा, सितंबर स्टार्ट हो गया, प्रशांत सर के मुंह से मैंने पहली बार नाम सुना आईजेएसओ का, ठीक है। प्रशांत सर तब मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है। पीएसवाई सर हमारे यहाँ पीजे सर नाम से, पीजे सर आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ पीएसवाई सर चलता था, ठीक है। हाँ तो सर ने पहली बार आईजेएसओ का नाम लिया मेरे सामने, ठीक है। और वो भी ये था कि फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म फिल करने थे, ठीक है। तो सर ने बस इतना बोला कि भाई कि 10th लेवल तक ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा एग्जाम सुना, और मैं आपको एक चीज बताऊं अपने बारे में कि भाई जब मैं गया था ना उस बैच को जब ज्वाइन किया था मैंने, तो उस बैच में कुछ 40 बच्चे थे, ठीक है। हर इंडिया के लगभग हर बड़ी सिटी का बच्चा था वहाँ, ठीक है। बड़े बड़े सिटीज के बच्चे थे, कोटा के कुछ लोकल बच्चे थे। और मैं ऑनेस्टली बता रहा भाई, मुझे बहुत डर लगता था उनसे, मेरे मतलब क्योंकि मुझे एकदम वो सेंस था कि यार इनका आईक्यू मेरे से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मुझे इतना एक वो आ चुका था कि क्योंकि इनका आईक्यू मेरे से ज्यादा है ना, तो अगर मुझे इनको बीट करना है ना, तो मुझे इनसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और बट मैं बताऊं ना कि जब मैंने फर्स्ट डे क्लास अटेंड की थी ना, कुछ टोटल बच्चों में से मैं बता रहा हूँ मैं टॉप 5 में होऊंगा, ठीक है। लेकिन नीचे से, ठीक है। इतना मुझे अपनी स्टेटस के बारे में आइडिया लग गया था, तो मुझे पता था कि यहाँ से हार्ड वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर क्या जर्नी आगे बढ़ती है, 4 महीने बाद क्लास स्टार्ट होने के, ठीक है। 4 महीने बाद मुझे पता चलता है कि आईजेस्टो जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। अब थीम क्या था कि हमको आईजेस्टो का नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। आईजेस्टो का कोई चीज नहीं पढ़ाते थे हमको, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन करनी थी तो अपने लेवल पे करनी थी, ठीक है। तो मैं सर के पास गया, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जो ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हुआ था हमारा उस टाइम, ठीक है। तो मैंने सर को बोला कि सर ये आईजेस्टो क्या होता है, तो सर ने आईजेस्टो के बारे में मेरे को ब्रीफ आउट किया, ठीक है। तो व्हाट इज आईजेस्टो, ठीक है। तो सर ने जब आईजेस्टो के बारे में ब्रीफ आउट किया, तो सर ने सिर्फ एक ही लाइन बोली थी, वो जो बड़ी बड़ी एक ब्रॉडर लाइन याद है ना मुझे, एक बड़ा थीम था। सर ने कहा बस कि भाई ये समझ ले कि 10th लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। तो मैंने कहा सर की, और सर ने कहा इसको निकाल देगा ना तो इज्जत बहुत मिलेगी, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोचिंग वाले इज्जत नहीं करते मेरी, ठीक है। मतलब वो सेंस था मेरे को, हाँ सही मतलब बात है। छोटे होते ना आप, तो वो लगता है ना कि यार कोचिंग वाले इज्जत नहीं करते आपकी, ठीक है। मतलब वो कोई भी, मतलब ना तो ऊपर लेवल पे कोई कर रहा है, ना वो गार्ड कर रहा है। मैंने कहा यार कोई इज्जत ही नहीं करता यार, क्लास में कोई इज्जत नहीं, ठीक है। बच्चे भी मतलब ऐसे समझते कि ठीक है यार मेहनत करता रहता है अपना, ठीक है। तो एक एक जो, क्योंकि 8 तक बहुत इज्जत मिली थी, मतलब अपने स्कूल में क्योंकि 250 बच्चे को स्कूल था, बहुत इज्जत मिली थी, ठीक है। तो जो इज्जत की आदत लग जाती है ना, और दूसरी चीज ये होती है कि स्कूल के टॉपर होते हो आप, ठीक है। मतलब मुझे लगता है हर आईआईटी में जो एक ढंग का बच्चा आता है ना, वो स्कूल में अपने टॉप 5 टॉप 3 में हमेशा रहता है वो, ठीक है। तो वो एक टॉपर वाला जो एक होता है ना कि हम तो टॉपर हैं, हम तो टॉपर हैं, तो वो एटीट्यूड नहीं छोड़ पा रहा था मैं, ठीक है। कि यार हम तो टॉपर हैं, रैंक आ नहीं रही वहाँ पे, ठीक है, कोई इज्जत कर नहीं रहा, तो वो छूट नहीं पा रहा था मेरे से, ठीक है। तो सर ने जब इतनी लाइन बोली कि यार इसको कर लेगा तो इज्जत बहुत मिलेगी, तो मैंने कहा यार तो फिर करना है। बट मैंने पूछा सर से, एक बात बताओ सर कि प्रिपरेशन करनी मतलब करते कैसे हैं इसकी, ठीक है। तो
फिर क्या होता है कि सर ने मेरे को बताया कि इसका पीसीसीपी में जो इस छोटे बच्चों का जो जैसे 6 to 12 क्लास का जो 6 to 10 क्लास का पीसीसीपी होता है, ठीक है, तो पीसीसीपी में इसके लिए अलग से 2-2 साल बच्चे 1-1 साल 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर जाके बच्चे आईजेएसओ क्वालिफाई करते हैं, आईजेएसओ निकलता है उनका, ठीक है। और ये बहुत कम संख्या होती है, मतलब जितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं इतने निकलते नहीं। ये भी 10th लेवल तक आप मान लो कि आईआईटी जेई जैसा है, ठीक है, कि भाई कि देते इतने बच्चे हैं, उसमें से कुछ बच्चे मतलब 1% क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सर 2 महीने में हो जाएगी प्रिपरेशन। और मैं देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि सर ना मतलब एक जैसे अगर एनालॉग एक आपको वो दूं ना, तो सर ना मेरे जैसे एक माँ होती ना, माँ जैसा प्यार दिया है सर ने हमेशा मेरे को, ठीक है। माँ जैसा प्यार का मतलब क्या होता है कि माँ को ना हमेशा अपना बच्चा ऐसा लगता है ना कि यार मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, पता है। तो माँ को कभी कोई बुराई दिखती नहीं। तो सर ने मेरे को ऐसा एक लाइन बोली ना, सर ने कहा अरे तू शिवाजी है, तू कर लेगा, ठीक है। तो वो क्या मेरे दिमाग में चढ़ गई कि यार अरे सर ने बोल दिया तो कर लूंगा, सर ने बोल दिया तो कर लूंगा। वो ऐसा एक सेल्फ बिलीफ सा आ गया मेरे अंदर, ठीक है। मतलब फिर वो मेरे को कम से कम 10-15 लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअली आके बोला कि भाई कि ऐसे नहीं होता है, जो लोग 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं कर पाओगे तुम 2 महीने में। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो करूंगा। और उसमें मेरा उस टाइम क्योंकि अलग से कुछ सपोर्ट था नहीं कोचिंग की तरफ से, क्योंकि हमारा बैच का जो मोटिव था वो अलग था, आईजेएसओ ओरिएंटेड बैच नहीं था वो, ठीक है। तो फिर इंडिविजुअल लेवल पे प्रशांत सर ने मेरी हेल्प करना स्टार्ट की। मैथ्स तो ऑब्वियसली सर थोड़ा बहुत खुद बता देते, थोड़ा बहुत टीचर के थ्रू। तो कुल मिला के ऐसे स्ट्रगल हुआ मेरा। तो वाई आई प्रिपेयर्ड का मैंने सिंपल लॉजिक बताया कि मुझे बस ये था कि भाई कि अगर इसको निकाल लेंगे ना तो यार कोचिंग में तुम्हारा एक दबदबा हो जाएगा, ठीक है यार, कोचिंग में कि तुम्हें थोड़ा इज्जत की नजरों से देखेंगे। तो इसका सिंपल रीजन था वाई आई प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ आई प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं ना कि भाई कि प्रिपेयर करने में जैसे बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे करना था, ठीक है। तो प्रिपरेशन के दौरान मेरे को 2 मंथ्स मिले थे, ठीक है। 2 मंथ्स में मैंने भले ही रश किया, आई एक्सेप्ट की बहुत रश किया था मैंने चीजों में, ठीक है। बहुत इन्वेस्ट नहीं कर पाया, एक एक डेप्थ नहीं कवर कर पाई थी, बट विड्थ कवर करने के हिसाब से ना मैंने वो 2-2.5 महीने में पूरी 9th पूरी 10th कवर की, वो लेवल पे जो पीसीपी में बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आईजेएसओ में क्या थोड़ा 11th का पोर्शन भी आता है, टच मतलब एक बोल सकती है कि उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब उस लेवल पे नहीं आता है आईआईटी। आवाज सही नहीं आ रही यार शिवाजी, आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो शिवाजी, आवाज नहीं आ रही यार। कर सकते हो उसको, ठीक है। तो हाउ आई प्रिपेयर्ड में क्योंकि टाइम, हेलो अभी आ हाँ रही क्या? हेलो सर, हाँ, अभी आई हेलो थी, अभी आई थी, अभी आई। अभी सही आ रही क्या सर? हाँ तो मैं बता रहा था कि एक चीज जो मुझे बस 9th के आईजेएसओ के लिए याद है ना कि भाई मैं 13 साल का था उस समय, ठीक है। लोगों कोटा जाते हैं जब, जो मेरे लिए बहुत एक बड़ी चीज थी, मतलब एक मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आपको कुछ बड़ा चाहिए होता है ना, तो वो कुछ सेक्रीफाइस डिमांड करती है वो चीज, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना लाइफ में कि जब भी आपको कुछ बड़ा चाहिए ना, तो वो कुछ ना कुछ आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा, ठीक है। और क्या आप वो सेक्रीफाइस कर सकते बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। बट मैंने रियलाइज कर लिया था कि बाद में कि डिजर्व नहीं करता हूँ, बट उस समय तो मैं कॉन्फिडेंट है कि यार कुछ तो अच्छा होगा मेरा। मैं ये श्योर नहीं था कि मेरा एग्जाम निकलेगा, बट मुझे ये था कि कुछ अच्छा हो जाएगा मेरा, ठीक है। कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ तो बदलेगा यहाँ से, ठीक है। तो थिंग इज कि मुझे बस ये याद है कि भाई 13 साल का था मैं, बच्चों को होम सिकनेस होती है कोटा जाके, कोटा में क्योंकि कोई नहीं होता है, लाइक छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज अच्छे से याद है कि ठीक है, मतलब मैं 6 महीने हो चुके थे मुझे अपने घर से मतलब मम्मी पापा को देखे हुए, ठीक है। तो मैं 6 महीने बाद दिवाली का मौका आता है, तो बच्चे फर्स्ट डे से वेट कर रहे होते हैं कि दिवाली आएगी घर जाएंगे, दिवाली आएगी घर जाएंगे, ठीक है। और मैं डिसाइड करता हूँ कि वो 10-15 दिन का जो हॉलीडे मिला था ना,
तो उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा आईजेएसओ की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मैं घर नहीं गया, फाइनली एग्जाम देता हूँ मैं, ठीक है। और क्योंकि लिखा ही है वाई आई फेल्ड, तो ऑब्वियसली एग्जाम नहीं निकला मेरा। और इवन मैं बताऊँ ना, कट ऑफ का आई थिंक जो कट ऑफ गई होगी ना, उसका 60-70% मार्क्स भी नहीं आया होगा मेरा। ये तो इतना मुझे पता है ना, मैं आपको अभी पूरी जर्नी आप देखोगे मेरी, फाइनली अभी जो भी रैंक आई मेरी, ठीक है। और जर्नी है, मैंने अपने पूरे 5 साल में, कोटा की 5 साल में रिपीटर तक रहा हूँ कोटा में, ठीक है। मैंने अपने पूरे 5 साल में वो 2 महीने जितनी मेहनत कभी नहीं की है, आज तक नहीं की होगी, ठीक है। और आई डोंट थिंक मैं उसको रिपीट भी कर पाऊंगा, ठीक है। इतना डिवोटेड होके मैंने आज तक किसी चीज के लिए हार्डवर्क नहीं किया। और अल्टीमेटली एक वही ना कि इतनी कच्ची उम्र थी और इतनी छोटी उम्र थी और उसमें फेल कर गया मैं, ठीक है। तो जो फेल करने का जो रीजन मुझे समझ में आता है कि व्हाई आई फेल्ड, तो मैंने आपको बताया कि भाई कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई कोई पर्सन 2 साल जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंट मेहनत कर रहा है, वो चीज आप 2 महीने में नहीं कर सकते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये टेक अवे मैसेज भी था उस चीज की वजह से कि भाई आप मतलब वही होता है ना कि भाई आप रातों रात चीजों को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो ना, ठीक है। मतलब टेम्परेरी चीजें हो जाती हैं रातों रात, ठीक है। कुछ बड़ा करने के लिए ना आपको भाई कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एक टेक अवे मैसेज था ना कि भाई कि किसी चीज के लिए एक इनफ समय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि उस समय की वो होना कि भाई इतना समय रिक्वायर्ड है इस चीज के लिए, उतना समय देना पड़ेगा आपको, और ये इस चीज की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो व्हाट आई गॉट अल्टीमेटली, अब वो होता है ना कि हर बार मुझे लगता है ना, इंसान जब मेहनत करता है और वो फेल कर जाता है, ठीक है ना। तो फेल जब कर जाता है ना वो, तो मेहनत करने के बाद, ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ ना करने के बाद वो होता है हमने कुछ नहीं किया और हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये फेलियर नहीं होता है। मतलब फेलियर का लोगों को अक्सर डेफिनेशन थोड़ा क्लियर नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डूइंग नथिंग इज एंड गेटिंग नथिंग इज फेलियर, ठीक है। फेलियर ऐसा नहीं होता है। आप हर संभव चीज करते हो जो आपकी कैपेसिटी में थी और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता है ना, ये होता है एक फेलियर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो क्या मिला मुझे इतनी मेहनत के बाद, तो मैंने क्या रियलाइज किया कि भाई कि कुछ भी कहो यार, इज्जत तो देखो कोचिंग वाले करने लगे थे, ठीक है। इज्जत इन द सेंस कोचिंग वाले क्यों करने लगे थे, क्योंकि लोगों ने मुझे मेहनत करते हुए देखा था, ठीक है। प्रशांत सर ने देखा था, उन बच्चों ने देखा था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा था, ठीक है। तो वो लोग थोड़ी सी बस ये देखने लगे थे कि यार ये बच्चा मेहनत तो करता है, ठीक है, मतलब मेहनती तो है, ठीक है। भले इसके मार्क्स नहीं आ रहे अभी इतने इनफ या वो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट मेहनत तो करता है जुझारू रूप से, ठीक है। तो इतना एक्सेप्ट कर लिया ना उन्होंने, फिर ये मेरे पता है बहुत फेवर में काम की ये चीज, क्योंकि एक बार एक परसेप्शन बन गया ना आपका, फिर वो पूरे 4-5 साल वो चीज मेरे हेल्प किस इतना फेवर किया ना उस चीज ने कि भाई लोगों ने ये मान लिया था कि भाई कि ये बंदा मेहनत जुनूनी तो है, मतलब किसी चीज के लिए जुनून है इसके अंदर और मेहनत तो कर सकता ही है। तो मुझे लगता है कि यही मिला मुझे, जो कि उतनी मेहनत के बाद मिला क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आईजेएसओ एंड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है माय फेवरेट स्कूल इलेक्शन, ठीक है। और लोगों को लग सकता है कि क्या ये बचकानी बात कर रहे हैं, यहाँ सब एकेडमिक बातें चल रही हैं और यहाँ पे स्कूल इलेक्शन आ गया, ठीक है। सर आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा? मैंने यार वो है ना, थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है मेरी तरफ, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है अपना। ऐसे आ तो जाएगा, ओके ओके ठीक ओके, है ना। और मतलब बट अब एक्टिव मेरे को तो यहाँ पे एक चीज ओके बोलनी ओके, थी, लाइक आई एक्टिव तो वाज नहीं करा। वेटिंग फॉर यू कि ठीक है गाइस। तो जो एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है ना, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो आप लोग को पता है बहुत सारे बच्चे सर 2 महीने में प्री आरएमओ कर लें, 2 महीने में IOQJS कर लें, 2 महीने में ये कर लें, 2 महीने में वो कर लें। आप लोग चाहते हो कि 2 महीने में आप दुनिया जीत जाओ, ठीक है। अगर आप अलेक्जेंडर की लाइफ भी देखोगे तो उसने बहुत सारे साल लगाए थे, उसके बाद भी दुनिया जीतने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो पॉइंट ये है गाइस कि जो टारगेट्स है ना, उनको लेके एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और उसकी जो इनकरेक्ट डेफिनेशन आप लोग समझते हैं फेलियर की। भाई आपने कुछ किया ही नहीं, मान लो आपने अप टू दिमाग मेहनत ही नहीं की, और फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप सक्सेस पाओगे, तो ये मतलब वो रॉन्ग डिल्यूजन एक्सपेक्टेशन। में रहते हैं ना जो लोग, हाँ, सर डिल्यूजन में रहते हैं, वो वही सो वो डिल्यूजन तो ब्रेक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है। एग्जैक्टली exactly, वो एक फेलियर नहीं है, वो एक लैक ऑफ एफर्ट है, ठीक है। तो गाइज ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। चल नेक्स्ट स्टोरी बताया, नेक्स्ट स्टोरी बहुत अमेजिंग है गाइज, स्कूल इलेक्शन की, एंड इट इज ठीक है, हाईली तो रेलेवेंट। स्कूल ठीक है, हाँ, स्कूल इलेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्कूल इलेक्शन का क्या सीन है कि ये मतलब आप मतलब आपको मे बी लगे कि क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, बट थिंग इज कि ये स्कूल इलेक्शन मैंने यहाँ डाला है ना, और आपको लगे बचकानी बात है, क्योंकि मैं 10 साल का था जब मैंने स्कूल इलेक्शन फाउट किया था, ठीक है। अब सीन क्या था यहाँ पे कि
स्कूल इलेक्शन हमारा अनाउंस होता है, उस समय 8th क्लास तक हुआ करता था हमारा स्कूल, ठीक है। तो इनिशियली क्या सब 8th क्लास के बच्चे खड़े हो गए स्कूल, ठीक है। मतलब 2 मेजर कैंडिडेट्स थे जिनमें कंपटीशन था कि यार ये 2 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यार इन दो लोगों के बीच में एक कड़ी फाइट होगी, ठीक है। तो वो 2 लोग खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उन 2 लोगों ने, ठीक है, तो उन 2 लोगों ने क्या किया कि उसी क्लास से, जैसे एक लड़का था एक लड़की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपोनेंट खड़ा कर दिया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अपने एक सामने वाले अपोनेंट के खिलाफ उसी जैसा, मतलब कि वो लड़की है तो एक और लड़की खड़ी कर दी ताकि वोट कट जाए एक दूसरे का, ठीक है। तो मतलब उनके बीच में वोट डिवाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली मैं जीत जाऊंगा। राजनीति में सब होता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपोनेंट खड़े कर दिए, ठीक है, मतलब उसके कट करने के लिए वोट, ठीक है। और मैं उस समय 6th क्लास में था, ठीक है। तो 6th क्लास में क्या हुआ कि मुझे एक वो था कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। और लोगों का ये था कि भाई 8th क्लास के बच्चे लड़ रहे हैं इलेक्शन, तुम कितने मतलब 2 साल छोटे हो, ये भी तुम 7th क्लास में, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने कहा इलेक्शन मत लड़ो, फालतू में बहुत बुरी हार होगी तुम्हारी, ठीक है। मैंने कहा इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो थिंग इज कि इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लेता हूं मैं, ठीक है। मैं 6th क्लास में था, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, वाई आई फाउट इलेक्शन। तो इलेक्शन फाउट करने का एक सिंपल जो थीम था ना मेरे दिमाग में, या जो उसका लॉजिक था ना, वो बस ये था कि जो मैंने अपने आप को दिया था, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में कि भाई कि जब कभी लड़ने का मौका आए ना, ठीक है, कभी भी अपने से छोटे आदमी से मत लड़ना, कभी भी लाइफ में हमेशा याद रखना ये चीज। लड़ाई करो तो हमेशा अपने से बड़े आदमी से करना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है कि एक बड़ा आदमी तुमको 10 थप्पड़ मार देगा ना। मतलब एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, रिलेट कर सकते हो। एक बड़ा आदमी आपको 10 थप्पड़ मार देगा ना, तो लोग बस इतना बोलेंगे अरे वो बड़े आदमी ने छोटे आदमी को मार दिया, ठीक है। छोटे आदमी ने एक थप्पड़ ही मार दिया ना, तो फिर आपकी वाहवाही इतनी होगी ना कि अरे भाई उसने तो भाई भले ही छोटा था उसने चमका दिया थप्पड़ उसमें, ठीक है। तो बस भले ही आपको चाइल्डिश लॉजिक लगेगी, लेकिन मैंने सिर्फ इस लॉजिक से एग्जाम मतलब इलेक्शन में फाउट किया, ठीक है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं इलेक्शन तो जीतूंगा, डैम श्योर था मैं कि इलेक्शन जीतूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, तो अब प्रिपरेशन की पार्ट आती है, बट वही हर बार समय की गरिमा है थोड़ी, तो इसमें इतना डिटेल में जा नहीं सकते अपन। बट थिंग इज कि मतलब छोटे होते हो आप तो छोटे लेवल पे क्या ही करते हो, मतलब वही होता है छोटा कि किसी को 5 रुपए का समोसा ऑफर कर दिया, ठीक है। किसी को इस बात का वो दे दिया कि हमने तुम्हारी एग्जाम में चीटिंग कराई थी तुम्हें, ठीक है, तो वोट देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चाइल्डिश टाइप की बातें हैं, मतलब वो जो छोटे लेवल पे करते हो आप, ठीक है। तो इस वे में प्रिपेयर किया और मैं अपनी सेटिंग बिठाने में वो था कि भाई सेटिंग बिठाऊंगा मैं, और ठीक है लाइक सब कर दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इलेक्शन होता है, ठीक है। और इलेक्शन का रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट डे कुछ मई के टाइम आया था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो और मैं वेट कर रहा था कि भाई मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक है, कि मैं जीत गया हूँ, ठीक है। और थिंग इज कि आप अगर आपको आइडिया हो कि एक सिक्योरिटी मनी का कॉन्सेप्ट होता है इलेक्शंस में, कि आपको एक सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज से आपके वोट कम आते हैं ना, तो वो सिक्योरिटी मनी जमा हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो जो कट ऑफ रखा गया था, तो उसका 20% रखा गया था कि 20% कम आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी ले जाएगी, ठीक है। आई गॉट 12% वोट्स, ठीक है। टोटल वोट्स का 12% मिला, ठीक है। जो जीता उसको 29% मिला था, सेकंड रनर पर रहा था उसको 28% मिला था। और बाकी जो मतलब ऐसे कुछ फिगर था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो जो 2 और लोग खड़े थे ना, वो दोनों नीचे थे मेरे से, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मतलब फेल करने का रीजन तो क्या ही था उस समय, वो सेटिंग ठीक से बैठ नहीं पाई मेरी, ठीक है। और तो अल्टीमेटली और वो था ना कि भाई जूनियर रहने का थोड़ा तो मेरी चीजें अनफेवर में वर्क की, ठीक है। अब लेकिन जो सबसे मेन पार्ट है ना, उस पे आते हैं अपन। सबसे मेन पार्ट था कि मिला क्या अल्टीमेटली, मतलब इतनी मेहनत की आपने, मिला क्या। अच्छा बाय द वे वो पार्ट थोड़ा मिस हो गया मेरे से कि जो वहां पे व्हाट आई गॉट था ना, तो आईजेस्टो वाले कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि उस पार्ट को अभी हम इतने अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मतलब वो जो लर्निंग्स थी ना, वो जो टेक अवे मैसेज थे, उसी की वजह से अगली साल यानी कि 10th क्लास में मैंने आईजेस्टो फिर से देता हूँ। और 10th में बता रहा हूँ, 10th में मैंने कुछ अलग किया था, ठीक है। 10th में कुछ अलग चीजें करने लगा था, मतलब आईजेस्टो के लिए मैंने 10th में एक दिन भी पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। और 10th क्लास मेरा आईजेस्टो निकल गया, ठीक है। 10th क्लास में आईजेस्टो स्टेज 1 क्वालिफाई किया मैंने, ठीक है। और मेरी वो जो
लर्निंग्स थी ना, वहाँ के एक्सपीरियंसेस थे, वही अगले साल मेरे काम आए, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ से रिलेट करते हुए कि अल्टीमेटली क्या मिला, तो अल्टीमेटली एक चीज तो मुझे पहले तो जो मिली ना, वो मुझे समझ में आया कि मुझे एक लाइफ में कॉन्फिडेंस मिला कि यार अपन बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है, अपन बड़े लोगों से फाइट कर सकते हैं। तो एक करेज डेवलप हुआ अंदर, ठीक है। मतलब फिर मेरे अंदर कभी ये चीज का डर नहीं आया कि यार अपन यार इतने बड़े आदमी से कैसे कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या बड़े आदमी से कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो लाइफ में करेज आता है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझे ये जो स्कूल इलेक्शन की जर्नी थी ना, ये यहाँ से मिला। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैं सोचो ना, आप 10-11 साल का बच्चा है, ठीक है, और स्कूल इलेक्शन जीतने की बातें कर रहा है कि प्रेसिडेंट बनूंगा मैं स्कूल का। भले बड़े छोटे लेवल पे था, वो 250 बच्चों का स्कूल था, लेकिन मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा ड्रीम था, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से इलेक्शन होता है, ठीक है, 7th क्लास में। मैं 7th में हूँ, 8th के बच्चे फिर खड़े होते हैं, 8 से फिर से 4 बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या अपन, मतलब ये मान लो कि वो जो एक्सपीरियंसेस थे ना, या जो पिछली बार सेटिंग्स नहीं बिठा पाई थी मैंने, वो आप समझ रहे होगे, बिहाइंड द कर्टेन जो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो सेटिंग्स नहीं बैठ पाई थी पिछले साल। बट इस साल क्या होता है कि मैंने 3 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया उनको, ठीक है। 3 कैंडिडेट्स को मैंने बिठलवा दिया, ठीक है। एक लड़की बची थी, सीनियर थी वो, ठीक है, मास क्रश था उस पर, ठीक है, सबका। तो उसके बहुत फेवरेबल चांसेस थे कि ये जीत जाएगी, ठीक है। बट वो जो एक्सपीरियंसेस थे पिछले साल के, जो पिछले साल की मिस्टेक्स थी, वो काम आई अल्टीमेटली। और थिंग इज कि उस साल, क्योंकि पिछले साल मुझे 12% वोट मिले थे, ठीक है। अगले साल इलेक्शन होता है, 2 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और पिछले साल तो 5 कैंडिडेट्स थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा वैसा था कि किसी को 33% वोट आ गए, किसी के 28, किसी के 12। इस साल रिजल्ट आता है और मेरे को 81% वोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो 12% 81% एक साल में जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, और इस बार भी तुम सीनियर से ही फाइट कर रहे हो, तुम छोटे लेवल पे नहीं लड़ रहे हो कि छोटे बच्चे को हरा दिया तुमने और तुम खुश हो रहे हो उस दिन। तो वो जो भी मैम थी, दीदी जो भी बोलो उनको आप, ठीक है, तो उनको 19% वोट मिले थे, ठीक है, और 19% वोट मिले थे उनको, और उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई थी, ठीक है। मतलब केस सिनेरियो ऐसा बन चुका था कि अगर मैं उनको वोट कर देता ना, तो उनकी सिक्योरिटी मनी बच जाती, ठीक है। तो उस दिन मेरे को बस वो कॉन्फिडेंस मिला कि यार पिछले साल अपन नहीं जीत पाए ना। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि पिछले साल जब उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया था ना, मतलब मैं आईजेएसयू के लिए नहीं रोया था, मेरा आईजेएसयू स्टेज 1 नहीं निकला था 9th में, उसके लिए नहीं रोया था। बट मेरा उस समय इलेक्शन नहीं जीत पाया था ना, मैं 6th क्लास, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जब वो सामने वाले को माला पहनाई जा रही, ठीक है। तो मेरा था कि इलेक्शन तो मैं जीतूंगा, एक दिन जरूर जीतूंगा, और यही पर्सन जो आज इनको माला पहना रहे हैं, एक दिन मुझे माला पहनाएंगे, ठीक है। तो अगली साल मेरे को जो पर्सन पिछले साल जीता था उसको 33% वोट मिला था, मेरे को 81% वोट मिला अगली साल, ठीक है। तो इसमें भी देखो उसी चीज से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे दोबारा से कि गॉड डिलेज आर नॉट गॉड डिनाइल्स, ठीक है। ऐसा बोलते हैं गॉड हैज हिज ओन प्लान्स, ठीक है। उन पे बिलीव करना ना इतना इम्पोर्टेंट होता है कि भाई कि एक पेशेंस रखना कि भाई कि अगर इस बार नहीं दिया ना भगवान ने, तो हो सकता है आपके लिए कुछ उससे बेटर, उससे अच्छा आपके लिए बचा रखा। क्योंकि अगर मैं पिछले साल जीतता ना, तो पिछले साल मुझे पता है इतना बड़ा मार्जिन से नहीं जीत पाता मैं, ठीक है। इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता मेरे पास, ये स्टोरी नहीं होती आप सुनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास स्टोरी भी और मेरे पास एक मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात थी वो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे तो खैर, और देखो आप आईजेएसओ का केस भी देख लो, स्कूल इलेक्शन का भी केस देख लो, सक्सेस जैसा तो फर्स्ट टाइम सक्सेस जैसा कुछ है ही नहीं, एक प्रॉपर क्लासिक फेलियर है, ठीक है। आपने हर चीज की, हर संभव प्रयास किया, जो भी मेरी कैपेसिटी में था, इतना मैं मतलब ऑनेस्ट रह के बोल सकता हूँ, इतना मुझे एक सेल्फ बिलीव है कि मैं जो कर सकता था उस समय मैंने वो हर चीज, हर संभव चीज की थी एग्जाम के लिए या स्कूल इलेक्शन के लिए। बट वो नहीं हुआ फर्स्ट टाइम, बट सेकंड टाइम अल्टीमेटली हुआ, ठीक है। फिर आते हैं अपन आईआईटी जेई, ठीक है। तो आईआईटी जेई के रेफरेंस से अब अपने क्या भाई 9th 10th 11th फिर आता है 12th, ठीक है। तो मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा ना, अब कोचिंग में क्या होता है आईजेएसओ निकलने के बाद फिर क्या चीजें थोड़ी बदलती हैं मेरी, ठीक है। सिस्टम बहुत कोऑपरेटिव हो जाता है मेरे को लेके, सिस्टम मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत चांसेस देता है। मैं उसके बाद हमेशा टॉप बैच में पढ़ा हूँ, उसके नीचे कभी मेरे को मतलब भले मेरे मार्क्स ना आए, लेकिन मेरे को कभी मतलब डिमोट नहीं किया गया, ठीक है। मेरे को हमेशा उसी बैच में रखा गया।
ओनली ऑन द बेसिस कि मैं आईजीएसओ स्टेट 1 क्वालिफाइड था, ठीक है। तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया ना इस चीज 10th में आईजीएसओ निकलने के बाद, ठीक है। तो आईआईटी जेईई में जो मेरी जर्नी जहाँ से मैं लेना चाहता हूँ, मैं बस आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन स्टेटस क्या था मेरा 12th स्टार्ट होते होते, ठीक है। मेरा वो कभी और कवर कर लेंगे अपन, कभी और कभी चांस मिला इस चीज का, बट मेरा 11th एंड होते होते मेरा जेई का पूरा कोर्स खत्म हो चुका था। मतलब जेई का हर चैप्टर मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार 2 बार लगभग हर चैप्टर पढ़ लिया था मैंने, ठीक है। और ऐसा नहीं अपने एंड से पढ़ लिया था, प्रॉपर बैच में बैठ के पढ़ा था मैंने, ठीक है। बट इशू क्या था कि वहां पे की चीजें ना मेरे को एक बोलते हैं जो डीप अंडरस्टैंडिंग जो एडवांस में रैंक लाने के लिए रिक्वायर्ड होती है ना, वो मैं फील करता था कि वो मेरी मिसिंग है, ठीक है। बट स्टेटस क्या था मेरा जो क्यूमुलेटिव था ना, मतलब 11th के एंड में वो कुछ 60% प्लस माइनस था, ठीक है। 60% मेरे जेई एडवांस के पेपर में आ जाते थे, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टेटस ये था, सिस्टम को एक्सपेक्टेड था कि भाई कि जैसा मतलब उनको लगता था कि 500 या 1000 के अंदर रैंक ले आएगा ये बच्चा, ठीक है। और मेरे को जो भी एचओडी उस समय डील करते थे, सर अलग कोचिंग में थे, तो सर से पर्सनल मेरे को डील कर पर्सनली बात करता था मैं उनसे, ठीक है। तो वो उन लोगों का हमेशा ऐसा वो था कि भाई 500 के अंदर तुम मेहनत करोगे ना तो 500 के अंदर रैंक आ जाएगी तुम्हारी, बट तुमको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा प्रिपरेशन स्टेटस था, ठीक है। और मेरे पास पूरा 12th का 1 साल था पूरा, ठीक है। पूरा साल था, मैं जो भी करना मतलब था नहीं कि भाई कि जो भी आप रैंक लाने के लिए कर सकते हो ना, आप वो हर चीज कर सकते हो 1 साल में। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। मेरे पास पूरा 1 साल था जेई का कोर्स खत्म होने के बाद। और एक बार आप अपने आप को उस सिचुएशन पुट करके देखो कि आपने पूरा जेई का सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। लोगों को एक मंथ मिलता है ना, लोग इतना स्मार्ट रिवीजन करते हैं और इतनी अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, भले ही उनके पोजीशन इनिशियली इतनी अच्छी ना हो और उनका प्रोजेक्शन इनिशियली इतना अच्छा ना हो, बट स्टिल वो 1 मंथ के अंदर इतना हार्डवर्क कर लेते हैं ना कि उनकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। और मेरे पास तो कुछ 12-13 महीने का टाइम था, ठीक है। फिर क्या होता है कि मेरे जो मैथ्स के एचओडी थे हमारी कोचिंग में, वो मेंटरिंग करते थे मेरी, ठीक है। तो उनका एक खुद का मॉडल हुआ करता था, ठीक है। मॉडल इन द सेंस उसमें कुछ यूनिक मतलब 11th के एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसमें 2-3 बच्चे थे उस साल, ठीक है। सिर्फ 2-3 बच्चे थे, मतलब उस कोचिंग के अंदर ना उस चीज के ऊपर कहीं जैसे ना उससे बेटर प्रिविलेजेस किसी जगह नहीं मिल सकते मेरे को। और आई एम सेइंग किसी कोचिंग में भी नहीं मिल सकते शायद, ठीक है। जितना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुझे मेरे कोचिंग्स ने, मेरे सिस्टम ने, ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो वो मुझे आई डोंट थिंक कि कभी मिल सकता था। और लोग उस चीज के लिए ड्रीम करते हैं, मतलब कोचिंग में जिस बच्चे को वो चीज पता होती है ना, लोग चाहते हैं कि भाई उस जगह तक पहुंचे हम, ठीक है। और मुझे वो हर चीज मिली, ठीक है। बट मुझे उस समय पता नहीं ऐसा मतलब क्या रियलाइजेशन आया या क्या वो हुआ कि आई थॉट कि क्यों आया मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे कहाँ से वो एक इंट्यूटिव गट्स फीलिंग आई ना, क्योंकि सर मेरे को हमेशा बोलते थे, वो जो सर मेंटरिंग कर रहे थे, सर ने बोला कि बेटा तुम जब मेहनत करोगे ना और मेरी बात मानोगे तब 500 के अंदर रैंक लेके आ पाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार 500 के अंदर रैंक थोड़ी, मतलब वो एक तो हो सकता था, या तो मैंने अपने आप को ओवर एवेल्यूएट कर लिया था, ठीक है ना। मैं अपने आप को ज्यादा बड़ा देखने लग गया था उस समय तक आते आते, ठीक है। तो मुझे लगता है टॉप 500 थोड़ी यार, अपन तो टॉप 50 टॉप 100 में लेके आएंगे रैंक, ठीक है। टॉप 500 मजा नहीं आ रहा है। और मेरा तो एक तो इनकी बात माननी पड़ेगी पहली चीज, ठीक है। मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है, प्रशांत सर को भी पता है ये चीज। मतलब पता नहीं क्या है मेरे अंदर, मैं इतनी आसानी से लोगों की बात मान नहीं पाता हूँ, ठीक है। मतलब क्वेश्चनिंग बहुत करता हूँ कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। मतलब एक वो नेचर नहीं है मेरे अंदर कि किसी ने मेरे को बोला ये करो और ये हो जाएगा। तो मेरा रहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मुझे होता है यही क्यों कर रहे हैं अपन ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चनिंग करने का जो वो होता है ना, तो वो बहुत था मेरे अंदर, ठीक है। तो मैंने उनको बस ये बोला कि सर, मैं कहते को सर आपके तरीके से चलूंगा और आप बोल रहे हो कि मेहनत करोगे तो 500 के अंदर रैंक आ जाएगी। तो मैंने कहा सर मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अपने तरीके से चलता हूँ और मैं आपको इससे बेटर रैंक लाके दिखा दूँ। तो सर ने कहा कि बेटा तुम फालतू में एक सब मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और उन्होंने सब बिल्कुल सब जो इतनी सालों की मेहनत है वो सब खराब हो जाएगी। तो मैं बड़ा उस समय ऐसा चाइल्डिश ही मानूंगा, मैं थोड़ा ईगोइस्टिक उसमें आके मैंने बोल दिया कि ठीक है ना सर, तो खराब तो मेरा होगा ना, तो मैं झेल लूंगा, मतलब जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो मुझे झेलने ना अल्टीमेटली। तो मेरे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने इवन ये बोला था मेरे को कि बेटा तुम ये डिसीजन लोगे ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना
तो तुम्हारी 10,000 के अंदर भी रैंक नहीं आएगी, ठीक है। उनने कहा तुम जेई में रैंक लाने के सपने देख रहे हो ना, उनने कहा तुम 10,000 के अंदर भी रैंक ले आना, तो आके मुझे बता दो, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन हुआ उनके साथ, ठीक है। उसी एग्जैक्ट डे मैंने वो मॉडल, जो भी सर का वो मॉडल था, उसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। और मैंने अपनी एक प्लान बनाया, ठीक है। एक बहुत ही मतलब थियोरेटिकल, मतलब ऑन थियोरेटिकल अगर उसको सब्जेक्टिव तौर पे देखते ना, तो वो प्लान मेरे को आज तक इतना शानदार लगता है ना, मतलब मैंने ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि भाई आज तक जो भी प्लान फॉलो किए ना, उसमें से ऐसा प्लान नहीं देखा था मैंने आज तक। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि प्लान तो बहुत सही है, बहुत सही है सब्जेक्टिव तौर पे। उसमें लगभग हर चीज मैंने मेक श्योर की थी, ठीक है। बट यहाँ पे एक जो बड़ा पार्ट है ना, जो मैं रियलाइज किया अल्टीमेटली, कि भाई की एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। मतलब वो नहीं कि बस सब्जेक्टिव तौर पे वो आपको अच्छा दिख रहा है, बट एग्जीक्यूशन जो पार्ट होता है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, वो आप जब तक आप एक्सपीरियंस की हेल्प नहीं लोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, भले आप कितने भी स्मार्ट हो, ठीक है। कितने भी स्मार्ट लोग इन्वॉल्व हो, बट स्मार्ट लोग इन्वॉल्व हो और एनर्जी हो आपके पास बहुत, बट जो थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का इंक्लूड करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो ये तो था कि मैंने क्या किया था, ठीक है। अब मैंने क्यों किया था ये, तो क्यों किया था, तो ये अल्टीमेटली एक जगह लर्निंग में भी आएगा आगे चल के, ठीक है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन था उस समय, सिर्फ एक रीजन, क्योंकि मुझे इंट्यूटिव फील आई थी कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं था मेरे पास। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक एक उसको जब इंट्रोस्पेक्ट किया ना मैंने कि यार ये डिसीजन ले रहा हूँ सही है या गलत है, ठीक है। मतलब इवन किसी पर्सन ने, मतलब ऐसे नहीं कर, वो सही थे क्योंकि अल्टीमेटली वही निकला। मतलब सर ने बोला कि 10,000 रैंक नहीं आई, बात नहीं है मेरी 12th में 10,000 रैंक, ठीक है। तो वो सब लोग सही थे, पता है, उनकी एक एक कही हुई बात सारी सही हुई, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि इंट्यूटिवली, क्योंकि अंदर से एक फील आई थी ना कि नहीं तुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, और मैंने वो अल्टीमेटली डिसीजन लिया, ठीक है। और मुझे आज तक, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज, कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने वो डिसीजन लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे बस एक चीज पता है कि अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता ना, भले ही मैं 500 रैंक भी ले आता ना, मुझे एक रिग्रेट रहता है कि शायद मैं वो डिसीजन ले लेता ना, तो शायद मैं टॉप 50 में आ जाता, ठीक है। तो आई टुक द चांस, और लाइक फिर मैं फेल कर गया, ठीक है। तो अब फेल भी मेरे लिए इतना नॉर्म हो चुका था कि हाँ भाई फेल कर जाते हैं तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि भाई कि अल्टीमेटली ऐसे जर्नी आगे बढ़ती है। तो होल 12, ठीक है, मैंने 11 तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया था ढंग से प्रॉपरली प्रिपेयर करके, आईजीएसओ के बाद, ठीक है। जैसे केवीबी होता है, आरएमओ, प्री आरएमओ, आईपीएचओ, आईसीएचओ, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करके नहीं दिया। मेरा था कि सब कुछ 12th में निकालूंगा एक साथ। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट रह रहा हूँ इस कन्वर्सेशन में, इस सेशन में, ठीक है। कोई भी चीज ऐसे छुपाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ मैं। मुझे उस समय वो था कि मैं सब कुछ 12th में निकालूंगा, ठीक है। और देखो आपको ये भी बोल रहा हूँ मैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था मैं सब कुछ 12th में निकालूंगा, और मैं 12th में कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला मेरा। मेरा केवीवाई भी नहीं निकला, मेरा आईपीएचओ भी नहीं निकला, मेरा एसएचओ भी नहीं निकला, आरएमओ, जो भी एग्जाम दिया मैंने कुछ नहीं निकला। मेरे कोचिंग में मार्क्स डिप करते 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 डाउन आते 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 मतलब ये हो चुका था कि मैं सबसे टॉप बैच में पढ़ता था। टॉप बैच क्या, वो उसी मॉडल का पार्ट था मैं, ठीक है। और मेरे नंबर ना वो मतलब जैसे उससे 4-5 बैच लोअर आ जाओ ना, उतने मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो और इसी में एक एडिट पार्ट मैं अब यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये माय ग्रेटेस्ट फेलियर है ना, तो ये सीरीज ऑफ फेलियर, मतलब सीरीज, मतलब एक वो सिंगल जो होती है रे ऑफ होप्स होती है कहीं से कि यार चलो कम से कम ये तो है अपने पास, कहीं से वो होप्स तक खत्म हो चुकी थी मेरी, ठीक है। बहुत ही एक नेगेटिव स्पेस आ चुका था दिमाग में, ठीक है। नेगेटिव स्पेस में एंटर कर चुका था मैं, नेगेटिविटी आ चुकी थी बहुत ज्यादा, ठीक है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट करने लगते हो, ठीक है। कि और सर ने मेरे को हमेशा एक ही चीज बोली है, प्रशांत सर ने, कि भाई कुछ भी करना बट अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट मत करना है, ठीक है। तो मतलब एक बोलते हैं ना कि भाई इतने बड़े स्टॉर्म में ना एक छोटी सी जो वो बोलते हैं कि भाई कभी कभार क्या होता है कि भाई एक काला रूम होता है, बड़ा सा काला अंधकार है उसमें पूरा, ठीक है। और वहां पे एक छोटा सा दिया रखा होता है, एक जो छोटी सी होप्स होती है ना, तो बस वो एक होप ये थी, या एक जो मैं अपने आप को लाइन बोलता था ना कि शिवाजी यार एक चीज याद रखना बस, कि लाइफ में ना मतलब एक बार अपनी नजरों में गिर जाओगे ना, तो फिर कभी लाइफ में उठ नहीं सकते आप दोबारा, ठीक है। फिर भले आप कुछ भी कर लो ना, कुछ भी अचीव कर लो, एक बार अपनी नजरों में गिर गए ना आप, फिर आप कभी दोबारा कम बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस वही एक थी कि
बचा के रखी मैंने, ठीक है। जेई दिया, आईआईटी जेई दिया, ठीक है। आईआईटी जेई देने के बाद मेरी पिछली साल इन द लास्ट ईयर मेरी कुछ एडवांस 20,000 रैंक आई, ठीक है। 20,000 रैंक आई, मैंने अपने फादर को बताया, ठीक है। तो दैट डे आई क्राइड, ठीक है। मतलब पापा के सामने ही रोया था मैं लास्ट टाइम, ठीक है। मतलब मुझे याद नहीं पिछले 6-7 साल में कब रोया हूं, ठीक है। तो पापा के सामने बस थोड़े से आंसू निकले मेरे, ठीक है। और तो पापा ने कहा क्या करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मैंने कहा पापा एक बार और चांस लेना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो पापा ने कहा तुम रिपीट, क्योंकि मेरी मेंस में ठीक ठाक रैंक थी, मतलब उस समय 10,000 रैंक, मतलब 10,000 में से ठीक ठाक 20,000 के रिलेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एनआईटी ऑप्ट कर सकता था, मैं एनआईटी इलाहाबाद वगैरह ऑप्ट कर सकता था, बट मैंने कहा नहीं पापा आप करेंगे। तो पापा ने बस एक चीज बोली थी, पापा ने कहा यार देखो 4 साल से तुम इसी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तुम थक चुके हो, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला तुम थक चुके हो, बहुत थक चुके हो, तुम अब नहीं और नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं पापा करेंगे अपन, ठीक है। मतलब मैं बस इतना बोला उनको, और अगले दिन में कोटा बैक टू कोटा है, ठीक है। कोटा में स्टार्ट होती है रिपीटर, ठीक है। और अब थिंग इज कि इस जो मुझे लगता है कि ये आज तक का मेरा सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल फेलियर बोलूंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा एक लर्निंग थी ना मेरी इस पूरे एक्सपीरियंस में, आईआईटी जेई के कंटेक्स्ट में 12th में, तो वो आई रियलाइज कि भाई कि सिस्टम के साथ कोऑपरेट करना, मतलब आपके एफर्ट्स और सिस्टम के एफर्ट्स अलाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी यहाँ से, ठीक है। कि प्लानिंग एक साइड पार्ट होता है, हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि देखो एक होता है मेहनत करना और एक होता है सही तरीके से मेहनत करना। तो जो सही तरीके से मेहनत करना है ना, वो एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, और लोग अक्सर उस चीज को मिस कर जाते हैं। लोग इतने एफर्ट्स लगाते हैं ना अनडायरेक्शन, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। तो मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग थी ना इस एक्सपीरियंस से, कि आपके और आपके सिस्टम के, मतलब जो लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग वाले हम बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है। रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। आपके और उनके एफर्ट जब तक अलाइन नहीं करेंगे ना, रिजल्ट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, जो मेरा एक्सपीरियंस था इतना बड़ा, ये एक्सपीरियंस मिला मुझे इस साल। और फिर क्या होता है कि भाई इस साल ऑब्वियसली अब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी कोई ऐसे बहुत शानदार और बहुत फोड़ू रैंक नहीं आई मेरी कि भाई मैं इस चीज पे फ्लैक्स कर सकूँ, देखो आए इतनी अच्छी रैंक आई, ठीक है। ये भी सर का बड़प्पन है कि सर ने टॉपर स्टॉक वीडियो का नाम रखा है, ठीक है ना। मतलब कोई टॉपर जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज जो मुझे पता है ना, और मैं अभी ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज, कि भाई कि मुझे पता है भाई कि किस किस चीजों से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। मतलब मेंटली, इमोशनली, ठीक है। तो किस किस स्पेस में कैसी कैसी चीजें फेस की है मैंने, कैसे कैसे फेलियर देखे, ठीक है ना। किसी चीज के लिए इतना डिवोटेड होकर आप मेहनत करते हो और आप उसके लिए फेल कर जाते हो, और उसके बाद अब मैं अगर मेरी आईआईटी बॉम्बे भी मिल गया ना मेरे को अभी केमिकल, ठीक है ना, तो मुझे पता है ये मेरे लिए आईआईटी बॉम्बे सीएस से कम नहीं है। मतलब मेरे लिए जो 11th क्लास में जब मैं आईजेएस को क्वालिफाई किया था, उस समय कॉन्फिडेंस ऐसा था ना मेरा, और कॉन्फिडेंस क्या, मतलब मेरे लिए हर चीज वर्क कर रही थी। कोचिंग में मार्क्स एकदम टॉप क्लास आ रहे थे, ठीक है। कोचिंग में आप मानोगे नहीं, जब मैंने 9th की बात है, 9th में मेरा मतलब कोचिंग में जो सबसे लो पॉइंट था ना, मेरे 19% मार्क्स आए थे कोचिंग के एक टेस्ट में, ठीक है। जेई एडवांस के पेपर था, एपीटी टाइप का पेपर था, उसमें पार्ट टेस्ट था, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आए थे, मेरे 19% मार्क्स आए थे, ठीक है। और ये चीज मैं बस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इस चीज को समझो और अप्रिशिएट कर पाओ, कि मतलब आप अभी मुझे सुन रहे हो ना, तो मेरे लो पॉइंट था जो कोचिंग में 19% था, और जो मेरे हाईएस्ट, मतलब ये कोइंसिडेंस है बस, कुछ नहीं, ठीक है। मेरे सेम चैप्टर्स में अगली साल एक और टेस्ट होता है, ठीक है, वही सेम चैप्टर्स का, और मेरे 91% मार्क्स आते हैं उससे, उस टेस्ट में, ठीक है। तो ये जो 19% का रिवर्स हुआ ना, ये कि वो 19% 91% चेंज करना ना है, तो हार्डवर्क से आप क्या कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो ना, हार्डवर्क कंसिस्टेंसी से आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो ना, वो चीज यहाँ से मेरे को समझ में आई। और जो यहाँ का एक्सपीरियंस था ना, ये जेई वाले कंटेक्स्ट का, जो 12th में फेल किया मैं, उसका बस यही लॉजिक था कि भाई कि एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना ना इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, आप उसके विदाउट कुछ नहीं कर सकते, कोई चीज अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा एक्सपीरियंस की हमेशा रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा, एक्सपीरियंस की रेस्पेक्ट जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। और भी इसमें बहुत कुछ है कि भाई वो 12th में क्या हुआ, क्यों मैंने, मतलब एक एक पर्टिकुलर वो है कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया, ये डिसीजन क्यों लिया, इनकी बात क्यों नहीं मानी, उनकी बात क्यों नहीं मानी, ठीक है। तो आई थिंक कि जब उसके लिए सही समय आएगा तो वो उस चीज को भी कवर करेंगे अपन।
और अल्टीमेटली अब फाइनली इसी चीज पे कंक्लूड करूंगा कि जो हमारा टैगलाइन था कि भाई गॉड डिलेज आर नॉट गॉड डिनाइल्स, ठीक है। तो भले ही इतना मेजर फेलियर था, मतलब एक सीरीज ऑफ फेलियर था, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जो मैं एक बड़ा मैसेज जो डिलीवर करना चाहता हूँ ना यहाँ पे, जो मुझे समझ में आया आज तक कि भाई लाइफ में जो मैंने लेकिन definition आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। फेलियर क्या होता है? फेलियर ये नहीं होता है डूइंग नथिंग एंड गेटिंग नथिंग इज नॉट अ फेलियर, ठीक है। ये चीज आप समझ, डिल्यूजन में रहना बंद करो आप लोग, मतलब अगर कोई रह रहा है तो, ठीक है ना, कि हम कुछ नहीं करते और हमको कुछ नहीं मिलता, देखो कितना अच्छा फेलियर है हमारा, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जिस 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 फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ या जो फेलियर मेरे रहे हैं, तो मैंने क्या रियलाइज किया कि आप फेल करते हो ना लाइफ में, भले ही आप सक्सेस मिले या फेल करिए मैटर नहीं करता, लाइफ में आप ऊपर उठ जाते हो, पता है। आप फॉरवर्ड मूव कर जाते हो, पता है। बस खत्म भले ही करो आप फेल करो या 2 सक्सीड मिनट। करो, आप लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर जाते हो, ठीक है। ये मैंने रियलाइज कर लिया था ये IIT जे के फेलियर के बाद, ठीक है ना, कि आपका लेवल उठ जाता है, ये हमेशा याद रखना। और यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो भी अगला सक्सेस या फेलियर हो ना, वो पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। मतलब इवन आई एम सेइंग फॉर फेलियर, ठीक है ना, कि पिछली बार आपने कोई चांस लिया था, आप फेल कर गए, अगली बार और बड़ा चांस लो। चांस में डिक्रीमेंट, एफर्ट्स में डिक्रीमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। स्मार्ट मतलब फिर और रिसर्च करो, स्मार्टनेस दिखाओ, हार्ड वर्क करो, बट यू शुड मेक श्योर कि आपका जो पिछला, आपका अगला सक्सेस और फेलियर पिछले वाले सक्सेस या फेलियर से बड़ा होना चाहिए। और एक कहावत पे एक बोलते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा कि भाई कि दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत, ठीक है। तो उसी वे में बोलता हूँ कि हमेशा याद रखना, जब आप लाइफ में सक्सीड करो ना, कोई चीज अचीव करो, तो आपकी हाँ मेहनत 2 गुनी होनी चाहिए, ठीक है। और लाइफ में तो जब आप फेल एक कर मिनट जाओ ना, शिवाजी, तो मैं आपकी यहाँ मेहनत पे 4 गुनी होनी एक बार यहाँ पे इंटरवीन करना चाहूंगा। सो देखिए गाइस, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मतलब कमेंट्स लिख रहे हैं, तो देखो शिवाजी से ये बात मतलब जो हमारा डिस्कशन हुआ था और जो हम लोगों ने पूरी जो बात की, तो शिवाजी ने उसके अंदर काफी सारी चीजें बताई। देखो जो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है ना आज, कुछ बच्चे हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो बच्चे प्रोन है सेम मिस्टेक्स करने के लिए। समझे आप मेरी बात? जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो मतलब जनरल बात है, या फिर ये थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब सर ये तो समझ नहीं आया, मतलब वो बच्चे जो शिवाजी ने मिस्टेक्स किए ना, वो करने वाले हैं। या आप मान के चलो, जो बच्चे इसको रियलाइज कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों ने बोला हाँ सर, हाँ भैया ये बात आपने बहुत सही बोली, ऐसे कुछ बच्चे हैं, उन लोगों को समझ में आ गया है कि शिवाजी क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं या गुजरने वाले थे और उन्होंने अपने आप को प्रिवेंट कर लिया। प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कुछ लोगों ने क्यूरेटिव मेजर्स लिए। जैसे शिवाजी के जो मेजर्स है ना, उनको मैं क्यूरेटिव मेजर्स लेता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस कि 11th क्लास के एंड में, मतलब 12th में, ये मेरे से मिलने आता था, मैं दूसरे कोचिंग में था, और जिस दिन इसको ये स्टेटमेंट बोला था सर ने कि तेरी 10,000 के अंदर भी रैंक नहीं आएगी, उसके आसपास ही ये मुझसे मिलने आया था, और मैंने बस ये चीज बोली थी कि यार बस तेरा एक काम है, इनको गलत प्रूव करना है, खत्म बात। और तेरे को खुद के लिए प्रूव करना है, ऐसा नहीं कि उनके लिए करना है, जो भी चीज करनी है। और आप ये याद रखिए गाइस कि बच्चे ही गलती करते हैं, है ना। अगर आप लोग गलती नहीं करेंगे तो आप बच्चे से मेच्योर पर्सन नहीं बन पाओगे। बिना गलती किए कोई भी पर्सन बच्चे से मेच्योर पर्सन नहीं बनता। मतलब एक बोलते ना कि यार एक मेच्योरिटी होती है, अरे आप इमेच्योर हो, मेच्योर हो, ये जो कहानी है ना इमेच्योरिटी से मेच्योर वाली, वो उसका जो आई एम हटता है ना, वो आप खुद ही हटाते हो। आई एम इसीलिए हम बोलते हैं उसको ना कि भाई इमेच्योरिटी का जो आई एम है वो आप ही हटाते हो, और वो तब हटाते हो जब आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो। और इतनी सारी मिस्टेक्स करने के बाद ये 5,000 तक पहुंचा है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद ये वहां पे पहुंचा है, वरना बहुत अच्छा करता और आगे करेगा। पॉइंट ये है जो मैं इसके अंदर देखता हूँ, जो मैंने चीज बताई वो ये है कि बहुत ही अमेजिंग इसका जो इंटेंट है ना लाइफ को लेके, वो इंटेंट बहुत अमेजिंग है। और ये चीज आप लोग भी एनालाइज करेंगे कभी ना कभी, जिसके अंदर लाइफ में इंटेंट होता है ना कि भाई आप लोग कर सकते हो, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना, और पॉजिटिव बात करते हैं। मतलब मैंने शिवाजी को कभी नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा, ठीक है, कि भाई सर अब क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गई, ऐसा कभी भी नहीं सुना मैंने शिवाजी। मतलब दुनिया भर की जिंदगी के फेलियर्स हैं इसके, मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि फेलियर रिलेटिव होता है। कोई बच्चा अगर 33% ला रहा है लगातार, उसके लिए 50% सक्सेस है, मगर कोई बच्चा लगातार 90% ला रहा है, उसके लिए 50% फेलियर है, राइट। तो इसका जो प्रोफाइल था, जिस हिसाब से ही चल रहा था, उसके हिसाब से इसके बहुत सारे फेलियर्स हैं, जैसा कि इसने खुद ने बताया। तो मैं आप लोगों को गाइस ये चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, इंटेंट जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, और थ्रू द थिक्स एंड थिन्स जो मेंटर होते हैं ना, वो आपका साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चा गिरेगा,
बच्चा ठोकर खाएगा और फिर संभलेगा, जैसे कि शिवाजी संभला। तो शिवाजी, वी हैव अ वेरी लिटिल टाइम नाउ, 2 मिनट बचे हैं बस अपने पास। अब तो 2 मिनट में जल्दी से तू अपनी बात कंक्लूड कर ले, लास्ट मैसेज। तो अपन बस इस पे एंड करते हैं। एंड गेम में भी कुछ वो थी, बट एक उसी टैगलाइन पे अपन खत्म करते हैं कुल मिला के, ठीक है? कि एक जो मैं मतलब एक मिसकंसेप्शन बस यहाँ पे हटाना चाह रहा था लोगों का, कि एक मेजर मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है आईआईटीएंस के बारे में, ठीक है, इस पे रैप अप करता हूँ मैं, कि जो मैंने इन द होल जर्नी रियलाइज किया कि आप मतलब लोगों को लगता है ना कि भाई कि आईआईटीएन बनने के लिए ना, मतलब इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत दिमाग की जरूरत है, ठीक है? यू शुड हैव अ गुड आईक्यू, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली यू शुड हैव अ गुड, है नहीं, ठीक है? आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क, ये हमेशा याद रखना। आईक्यू बहुत छोटा फैक्टर होता है, यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है? बहुत बड़ा। और कुछ लोग इसको भी रियलाइज नहीं करते कि हार्ड वर्क से भी एक जो बड़ा फैक्टर होता है ना, वो होता है सेल्फ बिलीव, ठीक है? कि सेल्फ बिलीव होना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है, कि अगर आप जो भी कर रहे हो ना, उस पर आपका बिलीव नहीं कि यार ये चीज मेरे लिए वर्कआउट करेगी, ठीक है ना? लोग मतलब मैंने ये चीज बहुत लंबे समय में की है, ठीक है ना, कि मैं जो भी करता था ना, मुझे अंदर से बिलीव नहीं होता था कि यार ये मेरे कुछ करेगा, तो मैं क्या प्रोक्रेस्टिनेट करता था, ठीक है, कि यार ये नहीं कुछ और कर लेते हैं। कुछ कर भी रहा होता तो ऑन दैट उस प्रोसेस में मेरा हमेशा वो रहता था कि यार मे बी इससे कुछ बेटर हो, इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक चीज हमेशा याद रखना कि भाई कि पाथ इतना मैटर नहीं करता कि आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो, ठीक है? उसको कितना रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो ना आप, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है ना? और मैं जो मतलब लगभग एक 2-2.5 साल का फेज आया था ना, उसमें मैंने यही पूरे वो फेज में मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं करना चाहता था वो कभी नहीं होता था, ठीक है? मतलब मैं सब कुछ इमेजिन करता था, वो हमेशा कभी भी रिजल्ट नहीं निकलता था। तो फिर जो एक स्ट्रेटजी में जो बदलाव आया ना, वो मेरे यही रियलाइज किया कि भाई कि पहले तो ये चीज करना बंद करूं मैं कि यार इससे कुछ बेटर हो सकता है, हमेशा होगा। मतलब आप जो भी कर रहे हो ना, हाँ, उससे हमेशा एक बेटर प्लान होगा जो एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है? और कोई आपको बता भी दे, शायद आप भी फिगर आउट कर लो अगर आप और रिसर्च करो और दिमाग लगाओ, ठीक है? बट नहीं, आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। मतलब आपको वो चीज करना पड़ेगा कि दिस इज इनफ, ठीक है? और उसको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, और वही आपको अल्टीमेटली पहुंचा देगा, ठीक है ना? तो ऑन दैट नोट आई थिंक सर बस यहीं पे रैप अप करते हैं अपन। और मैं गाइज, मैं ये पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि जब इसको है ना, शिवाजी को मैंने बोल रखा है कोटा आने के लिए, तो कभी ना कभी ये कोटा आएगा, तो आप लोगों के लिए जो स्मार्ट बोर्ड है ना, उसके सामने हम लोग एक सेशन लेके आएंगे जहाँ पे बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि यार देखो, शिवाजी की जो लाइफ है ना, मतलब आप ये मान के चलो, जो इसके 5-5.5 साल है ना, एज अ मेंटर मैंने इसके साथ जिए, और मेरे हिसाब से आई कैन सेफली से दैट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केवल मैं हूँ जो इसके साथ हूँ, है ना? मतलब हाँ नहीं बाकी नहीं, एग्जैक्टली, टोटली एग्री सर। बाकी लोग मतलब आए गए ऐसे इस टाइप है कि भाई जैसे 9 से 10 में कुछ लोगों ने पढ़ाया, फिर 11-12 में कुछ लोगों ने हाँ पढ़ाया, ड्रॉपर में कुछ लोग अदर अलग लोगों ने ध्यान दिया, बट मैंने इसकी पूरी जर्नी देखी है। और मैं आप लोग को ये चीज बोल रहा हूँ, और जैसे मैं बोलता हूँ, कोई बच्चे बोल रहे थे कि सर अर्ली स्टार्ट करने के बाद भी भैया का एक बार में कैसे नहीं हुआ। अर्ली स्टार्ट का जो इसका सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये था कि इसने बहुत जितनी भी मिस्टेक्स हो सकती थी ना, सबको सब करके देख ली, ताकि इसके पास फिर भी टाइम था, हाँ, और फिर इवेंचुअली ही एंडेड अप इन अ वेरी द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट। मैं तो मतलब सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट ही इसी मानता पे एक लाइन ऐड करूंगा मैं सर कि एक लाइन ऐड करूंगा मैं, हूँ। एक लाइन ऐड करूंगा मैं, जो आपने चीज बोली ना कि मिस्टेक्स, तो मेरे को सेम बात जो हमारे मैथ्स के एचओडी थे ना, तो उन्होंने सेम बात बोली थी। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा पिछले जन्म में तुमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा भगवान तुम्हारे साथ ऐसा है ना कि तुम मिस्टेक्स करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, और वो मौका देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। हम्म। तो वही सेम बात ही बोली आपने। हाँ, तो यही चीज है गाइज, राइट? सो आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया। तो इसी के साथ हम आज का प्रसारण बंद करते हैं, और शिवाजी को थैंक यू बोलते हैं आप सभी बच्चों की तरफ से। और शिवाजी का एक बहुत अमेजिंग सेशन मैं आप लोगों को के साथ लेके आऊंगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, राइट गाइज? सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप चलिए, सब्सक्राइबिंग, थैंक्स कीप टू कमिंग ऑल, ऑन थैंक्स टू ऑल। प्लेटफॉर्म।